तेणु श्री श्री गौर नित्यानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी अपार करुणारू आम श्रीमद भगवद गीता यही द्वितीय अध्याय पाठ करुचे। भगवद गीता सत्र समस्त को अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता। तेणु आम जो पूर्व अध्याय पूर्व पर्यायर आलोचना करुले जे कि भाव में स्थित प्रज्ञर जो स्थिति तार स्वरूप संबंध में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आम जानूले भगवान अर्जुन से प्रश्न पचारे जे कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्त केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं। तार उत्तर रे भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञर स्वरूप एवं तार लक्षण तार व्यवहार आचरण किभली भाव संसार से बसवास करुछि। जदिव से संसारी लोक परि दृश्यमान होछि तथापि तार चेतना संपूर्ण भगवान ठारे संलग्न होइछि जहाँद्वारा कि संसार रही मध्य से ये संसार सुख दुख आनंद विषाद मध्य लिप्त होनी। तेणु यही प्रकार व्यक्तिर स्वरूप संबंध में भगवान जो कही चलले तेणु पूर्व जहाँ आलोचना करते टिके खाली मन पकई दूसरी पूर्व श्लोक से कहले जे कि तस्मात् सजस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 नंबर श्लोक रे कहा जाउछि इंद्रिय संयम नहले कौन से लोक स्थित प्रज्ञा स्थिति को उन्नीत हो पारिब नाही। तेणु इंद्रिय संयम अवश्य आवश्यक। इंद्रियाणां विचरतां जन्मनोनुविधीयते पूर्व श्लोक कहले समस्त इंद्रिय को संयम करिया पड़िबो। गोटे इंद्रिय जदि ए प्रकार असंयत अछि ताहले जोगीर निश्चित पतन हबो। जपरि गोटे इंद्रिय असंयत हेले समस्त समग्र इंद्रिय समग्र सत्ता तार मन बुद्धि सबकि से इंद्रिय पछरे धाइबे जहाँद्वारा कि जोगी निश्चित पतन हम। जहाँकि गोटे समुद्र भितर जाउथिबा नौका जदि वायु द्वारा जेभली निसहाय हो जाए से प्रकार जोगी निश्चित संसार निश्चित पतित अवस्था को चली जीवो जदि गोटे इंद्रिय असंयत हुए। से कहते तस्मा यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। हे महाबाहो समस्त इंद्रिय को समस्त सर्वशः कहले समस्त इंद्रिय को निगृहीतानि तार विषय वस्तु ठारू दूरेबा निग्रह करिबा। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जे प्रकार समस्त इंद्रिय मानकर वेग को दमन करी तार इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु ठारू दूरे रहुछि तार प्रज्ञा कहले बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर अच्छी ताकू ही स्थित प्रज्ञ कहा जाए। इंद्रिय संयमर जो आवश्यकता उपादेयतार उपसंहार एक कथा कहवा पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन पाए वास्तव में आउ साधारण लोक दृष्टि से कि प्रकार रहे अन्य माने बुझी पारिबेनि से को स्थिति अच्छी। से बहुत समय जो मैंने भक्त आउ अति उन्नत स्थिति रे अछंती सेमानको साधारण लोक मैंने बुझी पारंती बाहर को से अति साधारण लोक परि देखा जाय पारंती गोटे पागला परि देखा जाय पारंती किंतु अंतर भीतर से कौन लाभ करुछंती एक कथा संसारी लोक आदौ बुझिबा को सक्षम हो पारिबनी। जानिसा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी साजस्यां जागृति भूतानि सा निस्या पश्यतो मुनेः। भल कि श्लोक को बुझंतु जानिसा सर्वभूतानां जो मैंने इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु विषय अत्यंत प्रयत्नशील समस्त प्रकार जीव जिते अच्छी समस्त जहान जान ऐसा जोटा का रात्रि तस्यांग जागर्ति संयमी से समय संयमी व्यक्ति जो माने स्थित प्रज्ञ स्थितिर से समय से उजागर रहे। जस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। आ जितेबले समस्त जीव उजागर रहती तांको पई जोटा दिन से स्थिति रे कि शीतप्रज्ञ स्थिति जो मुनि से तापई सेटा रात्रि साधारण जीव मानक पई जहाँ दिन मुनि पई ता रात्रि
मुनि ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ରାତ୍ରି ନିଶା, ମୁନି ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି, ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉଛି ଦିନ ବା ଉଜାଗର ସମୟ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କି ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଇ ଲୋକ ଜଣେ ସାଧୁ କି ସୁଖ ପାଉଛି, ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସୁଖ ପାଉଛି, ସେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ତାମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି, ମାନେ ଏ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ପାଉଛି। ଜଣେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଛି ଭୋଗ କରୁନି, ନିରନ୍ତର ହରିନାମରେ ଲାଗି ରହିଛି, ସାଧନାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ସଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜି କୌଣସି ଯୋଗଦାନ କରୁନି, ମନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ପାଉଛି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସଂସାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରି ସେ କ'ଣ ପାଉଛି, ଯେ ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜାନିସା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗର୍ତି ସଂଯମୀ। ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଉଜାଗର ରହିଛି, ଯୋଗ ସାଧନା ଲାଗିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସେଟା ରାତି ରାତି କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଧାରଣା କିଛି ଆସିବନି, ସେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦିନ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ ଅଲାଭ, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଆଦିରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୋକ ମୋହରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁନି ସେଥିପାଇଁ ଉଦାସୀନ ରହୁଛି। ତାର ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ ଅଲାଭ ଜୟ ପରାଜୟ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ମୋହରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସଂସାରିକ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦିନ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁନି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି, ମାନେ ଉଦାସୀନ ରହୁଛି। ସେ ମୁନି ପାଇଁ ରାତ୍ରି ହେଉଛି କିଏ ନା ସାଂସାରିକ ଲୋକର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଉଦାସୀନ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଯେଉଁ ସଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମୁନି ଯାହା ଲାଭ କରୁଛି, ଯାହା ଯୋଗ ସାଧନ ଯାହା ଲାଭ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇଟା ତା ମନ ଭିତରେ ସିଏ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି ସେ କ'ଣ ପାଉଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁନି ଯାହା ଲାଭ କରୁଛି ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ରାତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ ତୁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଏବ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଇତିହା। ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇଛି, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ସଂଯତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ରହୁଛନ୍ତି, ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ଇତିହା ଯେ ଇତି ବୁଦ୍ଧି ହି ଦ୍ୱିବିଧା ଭବତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରବଣା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଷୟ ପ୍ରବଣା ବୁଦ୍ଧି ଚ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆତ୍ମପ୍ରବଣା ବୁଦ୍ଧି, ବିଷୟ ପ୍ରବଣା ବୁଦ୍ଧି। ଆତ୍ମପ୍ରବଣା ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲାଗିଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ଲାଗିଛି, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୋଭ ଆଉ ମୋହ ଏଥିରେ ଆଦୌ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରବଣା ବୁଦ୍ଧି। ତତ୍ର ୟା ଆତ୍ମପ୍ରବଣା ବୁଦ୍ଧି ସା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ନିଶା। ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ରାତି। ଯେଭଳି ସେ କିଭଳି ରାତିଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶାୟାଂ କିଂ କିଂ ସ୍ୟାଦିତି ତସ୍ୟାଂ ସପନ୍ତୋ ଜନା ଯଥା ନ ଜାନନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ରାତିରେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆପଣ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୋଇଯାଇଛି ନିଦ୍ରାରେ, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, ତା ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ରାତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ କିଛି ଜାଣୁନି। ସେମିତି
आत्मान्वेषण व्यक्ति कि सुख पाଉଛି कौन प्राप्ति होची से विषय संपूर्ण अज्ञ होची कि ना विषय लोक तस्यां स्वपन्तो जना न जानन्ति तथैव आत्मप्रवणा बुद्धौ प्राप्यमाणं वस्तु सर्वभूतानि न जानन्ति। सेमती आत्मान्वेषण करुଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରବଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀକୁ ଭକ୍ତକୁ ସାଧକୁ ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ରାତି। ରାତିରେ ଯେଭଳି ଆମେ ଶୋଉଛେ ରାତିରେ କି କି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିଛି ଜାଣୁନି ଆମେ ସେମିତି ଏମାନେ ବିଷୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ साधु की सुख पाଉଛି से कथा से बुझीपारे किंतु तस्यां संयमी स्थित प्रज्ञ जागर्ति न तो स्वपति। जो समय लोक मैंने शोचंती शोबार अलग अर्थ कहते अलग अर्थ माने लोक मैंने जो समय किसी बुझीपार ना से लोक तार निरंतर जाग्रत रही आत्मचेतना जाग्रत करुच्ची आत्मचेतना जाग्रत करुच्ची जमी मंगला आरती उठी साधना करुचे लोक शोचंती सब निद्रा शोचंती से स्वप्न देखुं कि आम उठिक देखुचु मंगल जो राति 3:30 4टा उठी जप कर मंगल आरती जाऊँ मंदिर विभिन्न सेवा चलुची से देखिपुं कौन हो कि सुख मिलूँ कौन से जापर कितु शोता व्यक्ति किसी बुझुनि से किसी जापर से कथा कहते गोटे साधारण एटा छोटिया उदाहरण दिगला किंतु तस्यां संयमी स्थित प्रज्ञ जागृति जो समय समस्ते शोचंती जोटा रात्रि से किसी बुझीपार ना से कथा संयमी व्यक्ति जागृति कहले उजागर रही था। अतः आत्मबुद्धिनिष्ठम आनंदम साक्षात अनुभवति। आत्मबुद्धि रे जो गोटे विषय प्रवणा बुद्धि आत्मप्रवणा बुद्धि आत्मप्रवणा बुद्धि रे जो आनंद पाए साक्षात अनुभव करे से कथा से आनंद एमान अनुभव करें ना। इंद्रिय संयम कि सुख मिले इंद्रिय भोग करिଥିବା व्यक्ति जानी परिबो ना। इंद्रिय संयम प्राथमिक अवस्था कष्ट लगे किंतु पर समय जितेबाला इंद्रिय संयमित हो अत्यंत आनंद देवता इंद्रिय माने अत्यंत आनंद जहाँ को भगवान गीतार 18 अध्याय कहले जतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आरंभ रे जोटा दुख लगे जो इंद्रिय मान को संयम करे अत्यंत क्लेशदायक चक्षु कर्ण नासिका मान संयम करे अत्यंत क्लेशदायक आरंभ रे बहुत कष्ट सहे के जोगी संयमी बहुत कष्ट सहे किंतु से कहते जतदग्रे विषमिव प्रथमे विष परि लागिवो परिणामे मृतोपमं जितेबाला इंद्रिय मान संयम हो आनंदर समुद्र भितर से पहर जाए डुब इंद्रिय संयम हो गले आम के चेष्टा करें साधारण लोक मैंने इंद्रिय चाहिए मैंने भोग कर दौर इच्छा है काम को व्यवहार करुचे इच्छा है क्रोध को व्यवहार करुचे इच्छा है लोभ को व्यवहार करुचे संयम कर थे देखिले कि सुखता मिलूँ से कथा जड़े अनुभव कर कहते जतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं प्रथमे जो विष परी अनुभव हवा किंतु परिणाम रे आनंदर समुद्र विषय पशि बसे तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम यहाँ हूँ सात्विक सुख 3 प्रकार सुख अच्छे 18 अध्याय भगवान जो सुखर 3 विभाग देते यहाँ सात्विक सुख सात्विक राजसिक तामसिक सात्विक सुख कहते जतदग्रे विषमिव अग्रे विष परि लगे परिणामे मृतोपमं परिणाम अमृत परि लगे तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं यही सुख को सात्विक सुख कहुए इधर कौन लाभ हुए आत्मबुद्धि प्रसादजम एतर आत्मबुद्धि सब प्रसाद कर समस्त प्रसन्नता रहे बाहर को दरिद्र हो पारे असुंदर हो पारे रुग्ण हो पारे किंतु अंतर भितर जब दिव्य आनंद लाभ करुच्ची दिव्य आनंद लाभ करुच्ची महाप्रभुंकर जड़े पार्षद थिले वासुदेव विप्र सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय गोटे छोटे उदाहरण दूसरी खाली वासुदेव विप्र साउथ इंडिया दक्षिण भारतर विषय कहते मस्तक ठार आरंभ करके नख पर्यंत पाद नख पर्यंत गलित कुष्ठ कहले खंड खंड मांस गली पड़ुव सब कीड़ा ताते कीड़ामय कीट हो जाए दुर्गंध छाड़ पाखे कई लोक पसंद नहीं
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମହାଭାଗବତ ଜଣେ ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏ କି ସୁଖ ପାଉଛି, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ରୋଗୀ ହେଇଛି, ଦରିଦ୍ର ହେଇଛି, ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଷ୍ଠ ଚାଲିଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଶରୀର ଅତି ଯାକୁନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ପରିସର ଦେଇଦେଲେ। ସେ କାନ୍ଦିଲେ ବସି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେଇଟା କାହିଁ ଏ ଶରୀରଟା ଦେଲେ, ସେଇଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସେଇଟା ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲି, ମୋତେ ଦୁର୍ମାର ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖାପାଖି କିଏ ପଶୁନଥିଲେ, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଉଥିଲେ। ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦଜମ୍। ତେଣୁ ଏଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଯତଦଗ୍ରେ ବିଷମିବ ପରିଣାମେ ମୃତୋପମମ୍ ତତ୍ସୁଖଂ ସାତ୍ୱିକଂ ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦଜମ୍। ଆଉ ବିଷୟ ସୁଖ, ସଂସାରୀ ସୁଖ କ'ଣ ନା ବିଷୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗା ଯତଦଗ୍ରେ ମୃତୋପମମ୍। ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ଆଗ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା, ବୁଲିବା, ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍, ଏଟା ଆଗ ସୁଖ। ପରିଣାମେ ବିଷମିବ, ପରିଣାମ ହେଉଛି ବିଷ ପରି। ତତ୍ସୁଖଂ ରାଜସଂ ସ୍ମୃତଂ, ଏ ହେଉଛି ରାଜସ ସୁଖ। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଲାଗିବ, ତାପରେ ପ୍ରଚୁର କଷ୍ଟ, ପ୍ରଚୁର କଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ କି ଯଦମୈଥୁନାଦି ସୁଖମେ ଯଦମୈଥୁନାଦି ଗୃହମେଧି ସୁଖಂ हि ତୁଚ୍ଛଂ କଣ୍ଡୋୟନେନ କରಯೋରିବ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖಂ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ନେହ କୃପଣା ବହୁ ଦୁଃଖ ଭାଜ କଣ୍ଡୋତି ବନ୍ମନସି ଯାହା ବିଷହେତ ଧୀର। ଏ ସାଂସାରିକ ସୁଖ କାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମୈଥୁନ ସୁଖରୁ। ମୈଥୁନ ସୁଖ ସହିତ ସବୁ ସୁଖ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଭଲ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବୁଲିବା, ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସବୁ ମୈଥୁନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। କହିଲେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ହେଉଛି ଯଦମୈଥୁନାଦି ଗୃହମେଧି ସୁଖಂ हि ତୁଚ୍ଛମ୍। କଣ୍ଡୁ ପରି ଆମେ ସିନା ଏଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ସୁଖକୁ। କଣ୍ଡୁ ପରି ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ଭାରି ଆରାମ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେ ଯାଦୁ ହେଇଛି, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡେଇଲା ସମୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏ ସୁଖ ସବୁ ସେପରିକା ଆରମ୍ଭରେ ସୁଖ ଲାଗିବ। ବିଷୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗା ଯତଦଗ୍ରେ ମୃତୋପମମ୍, ଆରମ୍ଭରେ ଅମୃତ ପରି ଲାଗିବ। ପରିଣାମେ ବିଷମିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହେବ, କଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡେଇବା ପରେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହେବ, ଘା ହେବ, ରକ୍ତ ଆସିବ, ପୂଜ ହେବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ, ଏଇଟା ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସୁଖ ସବୁ ହେଉଛି, ବିଷୟ ସୁଖ ହେଉଛି ରାଜସିକ ସୁଖ। ପରିଣାମେ ବିଷମିବ ତତ୍ସୁଖମ୍ ରାଜସଂ ସ୍ମୃତମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ କିଏ ନା ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ କି ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ସୁଖ ପଛରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇଲେ ତା ପରିଣାମ ତ ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଶୋକ, ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ସମୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାତ୍ରି। ଜାନିସା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗରତି ସଂଯମୀ ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟतो ମୁନେଃ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକ ସୁଖର ସମୟ, ଦିନର ସମୟ, ଉଜାଗର ସମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ନିଶା। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍ଠାମ ଆନନ୍ଦମ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବତି। ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରେ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ପଶିବନି। ଅନୁଭବ ବିଷୟ କରିପାରି କ'ଣ ସୁଖ ପାଉଛି, ତ୍ୟାଗ କରିଛି, କି ସୁଖ ପାଉଛି। ଯସ୍ୟାଂ ବିଷୟ ପ୍ରବଣାୟାଂ ବୁଦ୍ଧୌ ଭୂତାନି ଜାଗ୍ରତି ତନ୍ନିଷ୍ଠଂ ବିଷୟ ସୁଖಂ ଶୋକ ମହାଦିକଂ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବତି ନ ତୁ ତତ୍ର ସପତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯସ୍ୟାଂ ବିଷୟ ପ୍ରବଣାଂ ବୁଦ୍ଧୌ ଭୂତାନି ଜାଗ୍ରତି। ବିଷୟ ପ୍ରବଣ ଲୋକମାନେ, ବିଷୟ ପ୍ରବଣ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ବିଷୟ ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତର ସମୟ ତନ୍ନିଷ୍ଠଂ ବିଷୟ ସୁଖ ଶୋକ ମହାଦିକଂ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବତି ନ ତୁ ତତ୍ର ସପତି। କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶୋକ ମୋହ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ବିଷୟୀ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁନି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ତା ପାଇଁ ଉଦାସୀନ ରହେ, ମାନେ ଶୋଇବା ପରି ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ରାତ୍ରି।
सा मुनेः स्थितप्रज्ञस्य निशा तन्निष्ठं किमपि नानुभवति इति अर्थः। किन्तु पश्यतः संसारिकाणां सुखदुःखप्रदान् विषयान् तत्र उदासीन अवलोकयत् स्वभावयन् विषयानपि यथोचितं निर्लेपम् आददानस्य इति अर्थः। से कहते तार से किसी कर नहीं, से निर्लिप्त ही रहे, उदासीन ही रहे। विषय सुख भोग करथिबा लोक मान पई जहाँ दिन से माने व्यस्त भोग करिबारे से समय से निर्लिप्त ही रहे। से पान देखिबे जो माने अति उन्नत भक्त संसारी लोकर कौनसी क्षेत्र कौनसी कार्य से माने लिप्त नुहंती। बाहर को जना पड़थो संसार भीतर रही परिवार बंधुबांधव आउ साई पड़िशा ऑफिस सब लिप्त रोचे कि अंतर भितर क्या सहित से निर्लिप्त नुहति, क्या सहित से नुहति संयुक्त नुहति। से अंतर भितर अन्य स्थिति से अच्छा बहुत एपर उदाहरण भागवत सब दिखाई। श्रीमद् भगवद गीता होती केवल प्रिंसिपल देले, एतर केवल सूत्र दिखाई कि सूत्र को प्रैक्टिकल एप्लिकेशन श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत आउ जिते शास्त्र रहा जगत में सब शास्त्र केवल प्रैक्टिकल एप्लिकेशन दि जाए। उदाहरण आदि विभिन्न भक्त वैष्णव साधुंकर उदाहरण दि जाए, किंतु भगवद्गीतार संपूर्ण वेदा वेदांतर सार को सूत्र आकर दि जाए। ये सूत्र को भल कर बुझिले कौट से सूत्र एप्लिकेशन कराई कौट से प्रयोग कराई से विषय आप भल बुझीपारे एक कथा से कहते। अज्ञानं तु निशा प्रोक्ता देवांजान मुदीरियते। अज्ञान होची रात्रि परी, दिवा होची कौन ज्ञान, दिवा ज्ञान मुदीरियते स्कंद पुराण कह जाउची। अज्ञान होची रात्रि, साधारण लोक माने अज्ञान रे अछंती तांको पई जोड़ा रात्रि आ स्थित प्रज्ञ दिन रे रहउची, सब समय ज्ञान अवस्था रहउची। आ से ज्ञान पाई कि से तपस्या करी सुख कि सुख पाउची, साधारण लोक पई सेटा रात्रि। ए कथा कहिले से प्रभुपाद मध्य पर्पट से कथा कहते। ये कहते जे कि the introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by the material reactions. शेषे कहते से पैराग्राफ रे कहते साधारण लोक माने इंट्रोस्पेक्टिव मैन जो माने अछंती जोगी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति साधारण व्यक्ति मानकर सुख दुख रे आदौ लिप्त नुहंती, उदासीन रहउचंती। से जानि छ सब स्वप्न देखुचंती, स्वप्न दिन गोटे लोक कि दुख पाउची आउ सुख ही पाउची। जो जाग्रत अवस्था तार कि सुख दुखर माने किसी ना, साधारण लोकंकर सुख दुख पाई जोगीर ए प्रकार अनुभव अच्छी। ये माने जानी ना कौन पाउछंती कौन, से साधारण लोक जोगी साधारण लोक जोगी साधारण लोकंकर सुख दुख लोभ जपंती मोह आदि रे संपूर्ण निर्लिप्त ही रहे। ये कहला पर स्थित प्रज्ञर स्थिति को कहले। आ साधारण लोक भितर आउ स्थित प्रज्ञ भितर कौन पार्थक्य से कथा को भल भाव कहले। परवर्ती श्लोक कहते आपुरीयमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति जदवत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आहुरी मध्य स्थित प्रज्ञर स्थिति को ता स्वरूप को आहुरी सुदृढ़ करी कहउछन्ति ए लोक किभଳି रहे संसार। कहीं से कहते न किम ब्रजेत स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किम आसित किम ब्रजेत। जो ब्रजेत शेष प्रश्न उत्तर दे चलते यही श्लोक संपूर्ण उत्तर देदेवे। कहले से लोक केमती रुहे संसार देख किभଳି चल विचल हुए। आपूर्यमानं अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम। अचल प्रतिष्ठम हो समुद्र विशेषण। समुद्रम अचल प्रतिष्ठम आपूर्यम ऑलवेज फील्ड, सब समुद्र परिपूर्ण अवस्था थाए।
आप प्रविशन्ति यदवत् काम से कहते बहुत समय समुद्र सब समय परिपूर्ण अवस्था थाए वर्षा समय विभिन्न आड़ू नदी सब आसती नदीर जल सब समुद्र आड़ को प्रवाहित होते आम देखीचे जाचे किंतु समुद्र रे समग्र नदी जिते नदी अच्छे समस्त नदी समस्त जल जदि समुद्र प्रवेश कले सुद्धा वर्षा ऋतु रे समुद्र तार कूल लंघन करे नाही से सेमती स्थिर थाए परिपूर्ण ही थाए तदवत काम यंग प्रविशन्ति सर्वे सही प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार विचरण करुचे तार चक्षु कर्ण नासिका आदि मध्य विषय भोग विषय सहित संयुक्त होती से मध्य रास्ता जाऊँगी मार्केट को जाऊँगी घर काम करुच्ची सब देखुची स्त्री को देखी पुरुष को देखुची भोग विषय सब देखुची किंतु कामना आसची कामना इंद्रिय मानक सहायला से कामना सब प्रवेश कर अंतर भीतर से कथा कहते तदवत् काम जंग प्रविशन्ति सर्वे नदी जल जेपरी समुद्र भितर प्रवेश कर समुद्र स्थिर रोचे सेमती से कथा कहते जदिओ विभिन्न प्रकार कामना तार हृदय भितर को प्रवेश कर प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति से समुद्र परी निश्चल रोचे अचल प्रतिष्ठम रोचे कामना तार किसी तार क्षोभ उत्पन्न करिपारुना एजिटेट करिपारुना से लोक किंतु जो काम कामी जे गोटा पर आउ गोटे कामना को संतुष्ट कर व्यस्त रही से लोक शांति पाइब ना समुद्र परी अचल निश्चल हवा को पड़ो यही भगवत संग द्वारा साधु संग द्वारा श्रवण करिया द्वारा ए निश्चलता आसो नैश्चल्यता आसो ना काम काम जी गोटा पर आउ गोटे कामना संतुष्ट आम समस्त लगे ना गोटे कामना संतुष्ट हो दिन सारा देखो सका संध्या पर्यंत गोटे लोक खाली केते कामना से करुच्ची केते कामना संतुष्ट करने चेष्टा कर आजिकल जो आधुनिक जगत जुगर होगला सब फोन होगला टेलीविजन होगला केते वस्तु आम देखुचे से वस्तु सब पाइबा प्रचेषा न पाइले दुख क्रोध एटा सब हो केवल काम को संतुष्ट कर परिणाम अच्छे आउ कि एमती मैंने प्लान कर कि सब अंतर भर नुआ नुआ कामना आस नुआ नुआ गाड़ी नुआ नुआ फोन नुआ नुआ टेलीविजन सब नुआ नुआ ये कामना एत प्रचुर गोटा पर गोटे कामना सब कौन देखीदे कौन शुणीदे संतुष्ट करने चेष्टा कर बहुत सुंदर कथा कही कौन कहते आपर्यमान अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तदवत् कामा जंग प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम का गोटे पर गोटे कामना को चाहिए आम पूरण करने को बहुत चेष्टा करें आम प्राप्ति रे सुख मिल अप्राप्ति रे दुख मिल जो कामना प्राप्ति हो जाऊँगी आनंदित हो जाऊँगी सक्सेस हो गले हाँ पाईगली जिनस जो अप्राप्ति है दुख मिल यहीटा जार स्वभाव से कौन काल शांति पाइब ना से सब लोग अशांत संसार समस्त अशांत स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रही से संसार भीतर रोचे संसार को छाड़ी पड़ जाऊनी संसार रही मध्य विक्षुब्ध हुए ना कामना जहाँ समुद्र पड़े निश्चल ताप कामना आसुच्ची से मध्य इंद्र द्वारा स्पर्श करुच्चे इंद्र स्पर्श इंद्र द्वारा विषय वस्तु देखुची जानुची शुणुची छुँची हेले मध्य अंतर भितर किसी नौनी अंतर भितर किसी प्रवेश करूना यह हूँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जेपरी दत्तात्रेय होती कि अवधूत महाराज एकादश स्कंदर यही प्रकार श्लोक समुद्र को से गुरु कर अवधूत महाराज जो 24 गुरु थे 24 गुरु गोटे गुरु होती समुद्र गोटे गुरु बुझे समुद्र होती गोटे गुरु हो अवधूत महाराज पृथ्वी चंद्रमा गले पृथ्वी वायु आकाश आपग्नि चंद्रमा रवि कपोत जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिण मीन पिंगला कुरुर्भक कुमारी सरकुत्सर्प उन्ननाभि सपेशकृत एते मे गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिता शिक्षा वृत्ति शिक्षां वृत्ति एते संग अन्न शिक्षा नेतस्तता से जो कहते जे कि कपोत जगर सिंधु 24 जो गुरु करते सिंधु हूँ सिंधु कहले समुद्र समुद्र मध्य गोटे गुरु कि कौन शिखी समुद्र ठारू समृद्ध कामहीन बा नारायण परां मुनि नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद सरिद सरिदभिरिप सागर
ସମୃଦ୍ଧ କାମହୀନ ବା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଅବଧୂତ ମହାରାଜ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ସମୃଦ୍ଧ କାମହୀନ ବା ନାରାୟଣ ପରାମ। ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ପରାମୁନି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାମରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାମହୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାମର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁ କିମ୍ବା ମାନେ ଭୋଗର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁ କିମ୍ବା ଭୋଗର ଅଭାବ ରହୁ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ନୋତ୍ସର୍ପେତ ନ ଶୁଷ୍ୟେତ। ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳ ଯଦି ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନଦୀ ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଳ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀଣ ହେବାର ନାହିଁ। ନୋତ୍ସର୍ପେତ ନ ଶୁଷ୍ୟେତ ସରିଦ୍ଭିରିବ ସାଗର। ସରିଦ୍ଭି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମୁଦ୍ରର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନଦୀ ଜଳ ଉଣା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ, କ୍ଷୀଣ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ କଥା କିଏ ମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ନାରାୟଣ ପରା, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ସେମାନଙ୍କର କାମନା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ କି କାମ ଦ୍ୱାରା ହୀନ ହେବାର ନାହିଁ, କ୍ଷୀଣ ହେବାର ନାହିଁ କିଛି। ତାମାନେ ଏମାନେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି କି ଗରିବ ବି ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧୁ ଗରିବ ବି ନୁହଁ, କାରଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗରିବ କ'ଣ? ଆଉ ଧନୀ ବି ନୁହଁ, ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ ନା, ଯାହାର ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ପାଇବାର କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିଲେ ସେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ସାଧୁ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଦୀ ଜଳର ପ୍ରବେଶ ସାଗରରେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନଦୀ ଜଳରେ ସାଗର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କି ନଦୀ ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଗରର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ, କ୍ଷୀଣ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କାମନାର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେବାର ନାହିଁ କି କାମନାର ଅଭାବରେ ବିଷାଦିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବ୍ରଜେତ କିମ୍ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯଦି କାମନାର ପ୍ରତି ବିଲୁଦ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେବାର ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି କାମନା ନ ମିଳିଲେ ପ୍ରତିହତ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସଶାନ୍ତି ମାପ୍ନୋତି ନ କାମ କାମୀ। ସେଇ କେବଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ନ କାମ କାମୀ। ଯିଏ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କାମନା ପୋଷଣ କରି କାମନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। এই କାମନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ବହୁ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ କାମନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନଳ ପରି ଜଳୁଛି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଛି। ଆମେ ସେ କାମନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ବସ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ କାହାକୁ ନା ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କୁତ୍ରାସି ଶ୍ରୁତି ସୁଖା ମୃଗତୃଷ୍ଣିରୂପା କ୍ವೇଦଂ କଲେବରମସେ ସରୁଜାଂ ବିରୋହ ନିର୍ବିଦ୍ୟତେ ନ ତୁ ଜନೋ ଯଦପୀତି ବିଦ୍ୱାନ୍ କାମାନଲଂ ମଧୁଲଭୈ ସମୟଂ ଦୁରାପୈ। କହିଲେ କୁତ୍ରାଶିଷ ଶ୍ରୁତି ସୁଖା ମୃଗତୃଷ୍ଣି ରୂପା। ସଂସାରରେ କି ସୁଖ ଅଛି? ସବୁ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପରି ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଳ ଥିବା ପରି ଦେଖା। ମୃଗତୃଷ୍ଣା ମାନେ ମରିଚିକା। ଦେଖିବେ ଏବେ ଆସିଲା, ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲା, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଥିବେ, ଦୂରରେ ପାଣି ଢଳା ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ଢାଳି ପକେଇଛି, ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ପାଣି। ପାଖକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ପାଣି ଆଉ ନଥିବ, ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୃଗତୃଷ୍ଣି। ଏ କାମନା ହେଉଛି, ସଂସାର ହେଉଛି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପରି। ଜୀବ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ପ୍ରାଣ ନେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୃଗତୃଷ୍ଣି ରୂପା। ଆଉ କେଦଂ କଲେ ବରମଶେଷ ରୁଜାଂ ବିରୋହ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ବ୍ୟାଧିର ମନ୍ଦିର, ଶହଶ ରୋଗ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ଯାକୁ ବ୍ୟାଧିର ମନ୍ଦିର, এই ଶରୀରକୁ କାମନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମୂର୍ଖ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାମନା କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ମଧୁଲଭୈ, କହୁଛନ୍ତି କାମାନଲଂ ମଧୁଲଭୈ ସମୟଂ ଦୁରାପୈ। କାହା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା କାମା ମଧୁଲଭୈ। ମଧୁଲଭୈ କହିଲେ ମଧୁଲ ବୋଲେ ମଧୁର ବିନ୍ଦୁ। ଯେମିତି ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି, ତା ମା ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ମହୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ତା ପାଟିରେ ଜିଭରେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଛୁଆ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସମୟ ରହିବ?
तापर जमती पाटिरू मद सरीगला ढोकीदेला पुणी कांदिला बस पुणी ता माँ टिके आउ टिके मधुबिंदु लगे दौची गोटे बिंदु लगेदेला पुणी टे कांद बंद हो आम सेमती हो परिस्थिति ए कामर अनल जलुची हुतासन जलुची आ बहुत दरकार आमर जमती समुद्र समुद्र कहले मरीचिका जो मरुभूमि रे गोटे ड्रप पानी मिलना अरे तार बाल्टी पानी दरकार गोटे ड्रप पानी कौन दरकार गोटे तार शोष मेटिव सेमती संसार में प्रचुर कामना अच्छे टिके मिलूँ आमको ये भगवान व्यवस्था एमती कर खाली कामना हृदय जलुचे किंतु टिके टिके कामना संतुष्ट होची कहते तातल सैकते बारी बिंदुमा तातल सैकत माने मरुभूमि सैकत माने बाली बाली रे चलुची प्रचुर शोष होची गोटे ड्रप पानी पड़गला से मन भितर आहरी आशा जागृत हो जाए पानी अच्छी रे किंतु कोठी पानी अच्छी मरुभूमि रे पानी अच्छी किंतु आशा जन्मी जाऊँगी भरोसा आस जाऊँगी ना रे गोटे ड्रप पड़गला से आम भरोसा आस जाऊँ संसार प्रति भरोसा आस जाऊँ हाँ आम निश्चित पाइबी हम परिश्रम कले मिल जाव आउ से कामना ड्रप को जाकर मधुलभ को जोगाड़ करने से जलर बिंदु को जोगाड़ करने अत्यंत क्लेश उठाऊँ बहु परिश्रम कर यही प्रकार गोटिक पर गोटे कामना को जो मैंने संतुष्ट करने प्रचेषा लगी हाँ हो संसार पाइबे सुख से लोक होती से शांति मापनोति न काम कामी से केबेले शांति पाइब नाही से कथा प्रहलाद कहते निर्विद्यते न तो जनो जदपीति विद्वान कहले बुद्धिमान लोक हेले मध्य विद्वान लोक हेले मध्य ए काम लाभ द्वारा संसार को संतुष्ट करे माने संतुष्ट करने जो प्रचेषा करुच्ची समस्ते करुँच से माने केबे हेले इथरे सफल हेबेनी संसार सृष्टि आरंभ कहीं ही नांती आ कई मत हो पारिबेनी विद्वान हेले मध्य जानिले शुणिले सब हेले मध्य अनुभव कले मध्य तथापि मत इथुर निवृत्त हो पारिबेनी काहेकि ना शिक्षा नाही कौन साधुसंग नाही ए शिक्षा न मिले कौन लोक ए कामना को परितृप्त करिवार जो प्रचेष्टारू केवल निवृत्त हो पारिबे नाही निर्विद्यते न तु जनो जदपि इति विद्वान कामानलं मधुलवै समयं दुरापै दुराप काम जो कामना को सृष्टि आरंभ कौन लोक भी परिपूर्ण करि नाहंती जेते देबे सेते से नब जेते से तृतीय अध्याय कहे महासनो महापापमा विद्धि मिह बैरिणाम हे अर्जुन ये हूँ बहुत बड़ पाप 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 मैंने पापी आर खाद्य प्रचुर माने जेते देबे सेते नब जमी अनल अनल माने न अलम पर्याप्त नुहे निया लगेदेले समग्र विश्व ही पड़ज तथापि मध्य अग्नि शांत हम सेमते कामना हूँ अनल प्रति अनल परी आपको जिते भोग देले जिते भोग दे चलिए शांत हेनी शरीर चलीज शरीर वृद्ध हो अकर्मण्य हो किंतु जो भोग कामना बाल्यकाले थिला से भोग कामना अंतर भीतर रही से कहते कामानलं मधुलवै समयं दुरापै से कहते मूर्ख लोक मैंने कामर अनल को टिके टिके बिंदु देकी ताको संतुष्ट करने चेष्टा करुँच मधुलभ द्वारा ताको समयन ताको शांत करने चेष्टा करुँच समस्ते मूर्ख एक कहते आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति जदवत् तदवत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे शशांति माप्नोति न काम कामी कौनसी बुद्धिमान लोक ए प्रकार प्रचेष्टा समय नष्ट करेनि मनुष्य जन्म खूब कम दिन मिले बेसी समय ना से पुणी से दिन दिखाई निर्धारण कर 100 वर्ष सी पुणी अनिश्चित कौ समय मृत्यु आसी उपस्थित हो बुद्धिमान लोक मैंने कामना को संतुष्ट कर समय नष्ट करेंगे ना प्रभुपाद लिखले डिजायर मे कम टू हिम लाइक द वाटर्स ऑफ द रिवर्स that flow into the ocean, but he is steady in his activities and is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. कामना आसो ताको बंद कर पारिबेनी आम शुद्ध स्थिति जाए कि शरीर जेहेतु धरीचे भोक हम खाइब भोग चाहिए शरीर चाहिए आहार निद्रा मैथुन निश्चित चाहिए चाहिए से डिस्टर्ब हेनी कौन लोक किए ना जो मैंने स्थित प्रज्ञ स्थिति जावाई चाहूँगी पारमार्थिक अग्रगति चाहूँगी से मैंने साधु संघ द्वारा शिक्षा ने शिक्षा नहीं द्वारा व्यतिव्यस्त हेनी कामना आसो जे शरीर अच्छी कामना आसो शुद्ध भक्ति स्तर गले चक्षु देखुची कर्ण शुणी चाहूचे ना
किंतु अंतर भीतर को से प्रवेश करने को दौनी ताकू. That is the proof of Krishna consciousness. One who has lost all inclination for material sense gratifications, although the desires are present. ए प्रकार साधु संगरे जदियो कामना आसुची संसार रोचे संसार का लिप्त रोचे बट से कहले अंतर भीतर किसी प्रवेश करने को दौनी. अंतर भीतर को प्रवेश कला माने जीवन संपूर्ण सत्ता को परिवर्तन करेंगे से. अंतर भीतर प्रवेश करे बाह्य स्पर्शे सशक्त आत्मा भगवान ये जो कहे षष्ठ अध्याय कहे बाह्य स्पर्श सब चक्षु कर्ण नासिका देह जिह्वा त्वक एम सब बाहर वस्तु स्पर्श कर. चक्षु देखुची बाहर वस्तु को कर्ण बाहर वस्तु शुणुची किंतु जे स्थित प्रज्ञ स्थिति की से वस्तु को भितर को देवाक दौनी भितर जावाक दौनी. जे जोता बाहर चली चली आसे जिते दामिका जोता घर भितर पुरोचे कि बाहर रखुचे कहीं जोताटा बाहर रहा दरकार. सेमती समग्र प्रकार जिते प्रकार कामना अच्छी संसार भी गुरुच मान समग्र संसार गुरुच मान विभिन्न कामना आसो आसले अंतर भीतर को प्रवेश करने को से केवल दौनी. ये हूँ स्थित प्रज्ञा. But the person in Krishna consciousness is always happy in the service of the Lord. He has no desire to fulfill. In fact, he does not even desire liberation from the so-called material bondage. The devotee of Krishna has no material desires and therefore they are in perfect peace. जेहेतु अंतर भीतर कौन प्रकार कामना प्रवेश करूनी से शांति रही. विशेषकर जो मैंने भगवत सेवा निमग्न अच्छा साधुगुरु का अनुगत्य भगवत सेवा कर कृष्ण सेवा कर संसार जो विषय भोग कामना ग्राम्य सुख कामना अंतर भीतर प्रवेश कर अवकाश रही. 24 घंटा भगवत सेवा लगे श्रवण कीर्तन आदि भगवत सेवा लगे. प्रहलाद महाराज जिते शिक्षा दौरान पिता को कहते श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन. हरिंकर श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन बंदन दासम सब नवदा भक्ति स्थिर रही. से लोक कामना प्रवेश कर अवकाश पाए ना अंतर भीतर को. भगवान तो प्रोटेक्ट करते सुरक्षा दिखती. असुर बालक मैंने पचारे हरि को संतुष्ट करे अत्यंत कठिन किभली संतुष्ट कर. कहीं जो नारदादि ऋषि मैंने मुनि ऋषि मैंने एत परिश्रम कर साधना करी भगवान संतुष्ट करिया केते प्रयास करुछंती अनेक पारु भी नहांती. आमे असुर कूल जात होइछ आमे किभली करिवे सब हरिक नाम पर संतुष्ट हेबे एत सहज नुह. से कहले प्रहलाद कहउछंती जे कि कोते प्रयास असुर बालका हरे उपासने स्वे हृदि छिद्रवत्स्थिता स्वस्यात्मन चक्षु समस्तदेहिना सामान्यतः किं विषयोपपादने. प्रहलाद कहते हरि को संतुष्ट करे आदौ कष्ट नुहे. कोति प्रयासो सुरबालका हरे उपासने हरे उपासने कोति प्रयास कि प्रयास अच्छी. आपण विचार कले संसार रे कौन व्यक्ति को संतुष्ट करिया केते कष्ट ताको समय देवा पड़ो. आपण बह कर स्वामी हूँ स्त्री हूँ पिला छुआ हूँ केते समय देवा पड़ू सब करिया पड़ू. तथापि दे आर डिससाटिस्फाइड ना ये है डिमांडिंग मोर एंड मोर. कोति प्रयास सुरबालका कहते केते गोटे संसार रे गोटे लोक संतुष्ट करने बहु कष्ट करिया पड़ू. तथापि से असंतुष्ट रोचे. टिके आमर दबार कम रहा मैंने आसो कंप्लेन आसो. कोति प्रयास हरि एत प्रयास करने आवश्यक ना. कोति प्रयास असुर बालक मैंने शुण हरि को उपासना कर कि प्रयास अच्छी कहीं उपासने स्वे हृदय छिद्रवत् स्थित. छिद्र कहले आकाश आकाश जमी सर्वत्र व्यापी से हरि सर्वत्र व्यापी रही अंतर भीतर अच्छा. स्वस्यात्मन चक्षु समस्त देहिना जिते जीव अच्छा समस्त हृदय आकाश परि से अवस्थित अच्छा. खोजापी परिश्रम करने आवश्यक नहीं. आपण कौन से व्यक्ति को संतुष्ट करिया गले एटलिस्ट से व्यक्ति की पाइबा पड़ो खोजा पड़ो से कौटी अच्छा किए से व्यक्ति हरि को खोजा पड़ोनी से अंतर भीतर बस समस्त देही नाम समस्त जीव अच्छा. संसार अन्य वस्तु पाइबा अत्यंत कष्ट कर सामान्यतः किं विषयोपपादन. विषय वस्तु जोगाड़ करने केते कठिन परिश्रम करिया पड़ुची. आउ जो व्यक्ति को आम संतुष्ट करने चेष्टा कर समस्ते असंतुष्ट आम उपर असंतुष्ट कहीं संतुष्ट नुह. संसार
तेणु प्रहलाद महाराज कथा होची तांकर कहबार उद्देश्य होची काहाको संतुष्ट करने आवश्यक नाही, केवल हरि को संतुष्ट कले समस्ते संतुष्ट हो आउ करवा किसी आवश्यक नहीं। एते देवता एते मुनि ऋषि एते जीव केते संतुष्ट करिवे का, केवल भगवत आराधना द्वारा समस्ते संतुष्ट हो। आउ जो भगवत आराधित हो भगवान संतुष्ट हो से स्वाभाविक भाव में कौन प्रकार कामना अंतर भितर प्रवेश कर अवकाश रही से कामनाटा प्रेम हो कामटा प्रेम परिणत हो। कामम तो दासे न तो काम काम्यया जदोत्तम श्लोक जनाश्रयारति अम्बरीश महाराज कहले जहाँ कामना कर से कामना सब भक्ति परिणत हो। जदि जन भगवान हरिंकर पाद पद्म सर्वांतकरण से हो जाए समर्पित हो जाए तार समस्त इंद्रिय तार भक्ति कौन ना जिते इंद्रिय अच्छी चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय सबको भगवत सेवार लगे हृषिकाणं हृषिकेण हृषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। भक्ति आउ कि नुहे जो इंद्रिय सब देते भगवान देते से इंद्रिय सब भगवान को भक्ति श्रवण कीर्तन आदि स्मरण अर्चन बंदन आदि नवदा भक्ति जड़े निजुक्त कर प्रभुपा से भक्ति योग उपर बहुत बहुत गुरुत्व देते। अन्य मार्ग आदौ संभव नुहे, अन्य मार्ग कर्म ज्ञान मार्ग इंद्रिय मान को संयम कर जड़े स्थित प्रज्ञ स्थिति की आसवा इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल स्पेशली इन दिस डे एंड एज जहाँ कहते कली जुग संपूर्ण असंभव कौन से लोक करें। तेणु से भक्ति योग मार्ग भगवत करुणा अच्छी परंपरार करुणा अच्छी साधु वैष्णव करुणा अच्छी न तथा भगवान राजन पुयेत तप आदि जथा कृष्ण अर्पिता प्राण तत्पुरुष निषेवया जहाँ को षष्ठ अध्याय षष्ठ स्कंदर कहले जड़े कृष्ण को अर्पण कर प्राण जी व्यक्ति जड़े जे शुद्ध भक्त आनुगत्य रही जिते सेवार नियुक्त ररिसेवार पूयेत पूयेत कहले संपूर्ण शुद्ध हो हृदय कौन प्रकार कामना आसबार अवकाश रही। सदृचिन ययं पंथा लोके क्षेम अकुतो वयम सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। यही पंथा हूँ सदृचिन, सदृचिन मीन्स परफेक्ट कहीं ना यहाँ अकुतो भय मित्र भय ना कि भक्ति मार्ग किसी भय ना कहीं ना लोक मैंने अच्छा साहाय्य करने लोक अच्छा पड़ीजार भय ना धावन निर्मिल्य बा नेत्र न पतेत न स्खले दिह यहाँ आखि बुझिकी धाइले आखि बुझी जब आप धाइबे घरे बाड़े हो विभिन्न जगह पिटी हो झुटिबे ये मार्गटा एमती मार्ग ये भक्तियोग मार्ग जहाँ एकादश स्कंद भागवत कहले तान नाय जनो राजन न प्रमाद्येत करिचित जानास्ताय नरो राजन न प्रमाद्येत करिचित। ये मार्ग कौन से प्रमाद ना भय ना दुख ना कष्ट ना आउ कौन ना धावन निर्विल्यवा नेत्र आखि बुझिकी जो जन भक्ति मार्ग धाइब कहले न पतेत से पड़ोनी न स्खलेत खसबनी गोड़ खसबनी कहीं ना पड़गले लोक धरिया अच्छे कि ना साधु वैष्णव मैंने परंपरा अच्छी सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण नारायण परा साधु मान अपेक्षा कर बस जी पड़ो उठे रक्षा करेंगे तेणु पड़ार प्रश्न ना। यही प्रकार मार्ग गोटे लोक इंद्रिय मान को संयम कर अत्यंत सहज सरल वेरी इफेक्टिव वेरी फलप्रद। तेणु से भक्ति योग मार्ग प्रभुपाद सुंदर उदाहरण सब देते यहाँ एकमात्र मार्ग से बहुत समय से खाली कृष्ण कॉन्शियस कथा बट कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज हैप्पी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड हैज नो डिजायर टू बी फुलफिल्ड जेहेतु गुरु ग्रहण करी साधु का अनुगत्य रही जीवन लक्ष्य संबंध ज्ञान अच्छी जहाँ कर कृष्ण करुच्ची नो फैक्ट इन फैक्ट ही डज नॉट इवन डिजायर लिबरेशन द सो कॉल्ड मटेरियल बॉन्डेज संसार उद्धार पाइबा से चेष्टा करूनी पढ़ुते ना व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन मो गुरु जो आदेश देते से सर्वेश्वर से सर्वश्रेष्ठ मुझे मोर मुक्ति हो कि ना हो मो नरक को जाए कि मुक्ति पाए कि न पाए मोर किसी परमार्थिक अग्रगति हो कि न हो मोर किसी करार ना मो से मोर व्रत एकमात्र उपासना उपास्य गुरुंकर आदेश ही मोर एकमात्र लक्ष्य एति जे पालन करुच्ची डिवोटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हैव नो मटेरियल डिजायर्स एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज इन परफेक्ट पीस सशांति माप्नोति न काम कामी जो मैंने कामना को संतुष्ट करिवारे पूर्ण करिवारे व्यस्त अच्छा ये लोक जीवन केवे शांति पाइबे ना। एक कथा कहले तेणु समय हो गलानी जदि आपण मैंने किए प्रश्न पचार चाहती पचारि पारती। हरे कृष्ण।